वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। हम लोग तैयारी कर रहे थे रीड लेवल 2 के लिए साइंस मैथ सब्जेक्ट से। क्लास 6 की बुक चल रही है, चैप्टर नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका में है रॉबर्ट हुक। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में की। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने जीव बहुकोशिकीय, एक कोशिका से बने जीव एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण हम खुद हैं, मनुष्य। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशिया। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर अगर झिल्ली पाई जाती है तो उन्हें कहते हैं यूकेरियोट्स, और जिनमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की। सबसे छोटी कोशिका किसकी? जीवाणु की। 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर इसका माप। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका आकार 170 × 130 मिलीमीटर। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदल लेती है, जिसके उदाहरण है अमीबा, माइकोप्लाज्मा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसके बाद कुछ गोल व चपटी होती है, जिन्हें रक्त कणिकाएं कहते हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी व तर्करूपी होती है, जिन्हें पेशी कोशिकाएं कहते हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी व शाखित होती है, जिन्हें तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर गोल व चपटी, रक्त कणिकाएं, लंबी व तर्करूपी पेशी कोशिकाएं, लंबी व शाखित तंत्रिका कोशिकाएं। कोशिकाओं से मिलके उत्तक, उत्तकों से मिलके अंग, अंगों से मिलके तंत्र और तंत्र से मिलके शरीर का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के भाग। कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं, वसा व प्रोटीन की बनी होती है। अनुपयोगी पदार्थ निकालने का कार्य कोशिका झिल्ली का होता है। पादपों में झिल्ली के बाहर एक मोटा आवरण होता है, जिसे सेल्यूलोज कहते हैं। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पादपों के बाहर वो जो मोटा आवरण होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य ये द्रव्य भरा होता है, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें विभिन्न संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, गोल्जी, अंतःप्रद्वीय जालिका, हरित लवक। हरित लवक पादपों में पाया जाता है। उसके बाद है केंद्रक, तीसरा पार्ट। जंतुओं में मध्य में, पादपों में एक साइड में पाई जाती है। दोहरी झिल्ली से आवृत ढका हुआ पार्ट होता है ये। इसमें एक छोटी सघन संरचना पाई जाती है, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। और केंद्रिका में धागे के समान संरचना होती है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्रों पर जीन्स हमारे पाए जाते हैं, और ये जीन्स क्या करते हैं? आनुवंशिकी का निर्धारण करते हैं। इसके बाद है यहाँ पर जीन आनुवंशिक गुणों व लक्षणों का निर्धारण करते हैं। कोशिका के समस्त कार्यों पर केंद्रक का नियंत्रण होता है। लाइसोसोम क्या होता है? आत्मघाती थैली, शक्तिशाली पाचक एंजाइम जो अपनी कोशिका को पचा देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। उसके बाद है गोल्जी कॉय। सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने बताया इसके बारे में। ठीक है, किसने बताया? कैमिलो गोल्जी ने बताया गोल्जी कॉय के बारे में। अंतःप्रद्वीय जालिका द्वारा संश्लेषित पदार्थ इसमें बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद में विभिन्न क्षेत्रों में यह बांट दिया जाता है। यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। दोहरी झिल्ली से ढकी हुई आकृति होती है, भीतरी सतह वलित होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। इसमें जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और उसके बाद है इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। उसके बाद है अंतःप्रद्वीय जालिका। 2 प्रकार की होती है, जाल के समान संरचना और 2 प्रकार की, खुदरी अंतःप्रद्वीय जालिका और चिकनी अंतःप्रद्वीय जालिका। खुदरी अंतःप्रद्वीय जालिका में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो राइबोसोम्स किस में पाए जाते हैं? खुदरी अंतःप्रद्वीय जालिका में। और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? अंतःप्रद्वीय जालिका में। इसके बाद है प्लेस्टिड। प्लेस्टिड क्या होता है? पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में मिलता है। प्लेस्टिड में क्लोरोफिल, पर्णहरित पाया जाता है। हरे रंग के प्लेस्टिड को क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक कहते हैं।
इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल वर्णक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा पाया जाता है। रिक्तिका क्या होती है? पादपों में बड़ी साइज की पाई जाती है और जंतुओं में छोटी साइज की पाई जाती है। एक स्पेशल नोट, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इस चैप्टर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि प्लेस्टीड जो पादपों के लिए था, हरे रंग का कारण क्लोरोप्लास्ट है। अंतःपृष्ठीय जालिका में राइबोसोम है और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास आई है, क्रिस्टी, एटीपी का निर्माण और शक्ति ग्रह। इसके बाद है गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय क्या है? कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले बताया है। ठीक है, और संश्लेषित पदार्थ जो होता है वो इसमें बंद कर दिया जाता है। अंतःपृष्ठीय जालिका द्वारा संश्लेषित पदार्थ इसमें बंद कर दिया जाता है और विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। आत्मघाती थैली आत्मघाती थैली लाइसोसोम। इससे पहले कोशिका में जो था रॉबर्ट हुक, जिसने रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलने वाले जीव बहुकोशिकीय, एक कोशिका से बनने वाले एक कोशिकीय। जिनके ऊपर झिल्ली उपस्थित होती है यूकेरियो, और जिनके ऊपर झिल्ली उपस्थित नहीं होती है कोशिका झिल्ली प्रोकैरियो। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी शतुरमुर्ग का अंडा 170 × 130 मिलीमीटर का इसका साइज होता है। इसके बाद वे कोशिकाएं जो अपना आकार बदलती है, अमीबा, माइकोप्लाज्मा। कुछ कोशिकाएं गोल व चपटी होती है, रक्त कणिकाएं जिसका उदाहरण। लंबी व तर्करूपी पेशी कोशिकाएं होती है, लंबी व शाखित तंत्रिका कोशिकाएं। सीक्वेंस जो है कोशिकाओं से उत्तक, उत्तकों से अंग, अंगों से तंत्र और तंत्र से शरीर बनता है। फिर उसके बाद है कोशिका के भाग। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। वसा व प्रोटीन की बनी अनुपयोगी पदार्थ बाहर निकालने में, और पादपों में झिल्ली के बाहर एक मोटा आवरण सेल्यूलोज का। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, गोल्जी कॉय, और पादपों में इसी कोशिका द्रव्य में हरित लवक। केंद्रक जंतुओं में मध्य में, पादपों में एक तरफ। दोहरी झिल्ली से आवृत होता है, इसके बीच में केंद्रिका होती है। केंद्रिका पर गुणसूत्र और गुणसूत्रों पर जीन्स पाए जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 यहाँ कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। थैंक यू।